किसान कितना खुश है सर सरकार से? देखिए, किसान दूर दूर तक खुश नहीं है। किसान गुमराह है और उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। बरसवाना गलत कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर लाठियां, जिनको जो रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? गोरखपुर में देखा होगा कि एक जगत नारायण नाम का इंस्पेक्टर, जिन्होंने एक व्यापारी की हत्या कर दिया, इनके गृह जनपद के अंदर, जहां से मुख्यमंत्री जी बिलोंग कर, हमको लाए, हम उनको लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। योगी का गृह जनपद है और योगी यहाँ के किसानों को इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि ठेले पर बर्गर और पिज़्ज़ा बेचने वाले को जीएसटी की बिलिंग थमा दी, घोड़ा तल रहा है सड़क पे। तो इसको तो ये सरकार कहती है। देख रहे हैं एफपीएन न्यूज और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे किसान यूनियन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। इनसे कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा परिचय हमारे लोग जान रहे हैं। रामकिशन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश। सर आप किसान यूनियन पार्टी से हैं और किसानों की हक और अधिकार की लड़ाई भी आप लोग लड़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा यहीं से होगा कि किसान कितना खुश है सर सरकार से? देखिए, किसान दूर दूर तक खुश नहीं है। किसान गुमराह है और उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। अभी आपको मैं बताऊं, अभी हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को कि बीते वर्षों की अपेक्षा चीनी गन्ना मूल्य वृद्धि में सरकार ने 1 पैसे की वृद्धि नहीं की है, जिसका ज्ञापन लगातार अनवरत किसान दे रहा है, लेकिन कहीं भी दूर तक सरकार उसको संज्ञान में लेने का कोई कोशिश नहीं कर रही है। अभी 2 तारीख को ज्ञापन की आज बात थी, आज चक्का जाम की बात थी, लेकिन ये गोरखपुर योगी का गृह जनपद है और योगी यहाँ के किसानों को इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि अभी मैं बताऊं कि बीते कई बार मेरे वहाँ पुलिस का कैंपेन होता है। जब मैं कार्यक्रम के लिए निकलता हूँ, उसके 2 बजे रात को ही पुलिस जो है, 1 नायब दरोगा, 2 कांस्टेबल ला करके घर पे पहरा देने लगते हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 38 लोगों को पलायन कर रही है। 100 में से, हर गांव में सर्वे कर लीजिएगा, 100 में से 38 बच्चे माइग्रेशन कर रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, गिरमिटिया मजदूर बन रहा है। ये दूर दूर तक कहीं उनको रोजगार का सृजन नहीं है। ये जो योगी जी कहते हैं हमने रोजगार दिया, ये सब क्या बात है? योगी जी, देखिए, योगी जी के पास ये तो नहीं कहा जा सकता है कि अनुभव की कमी है, लेकिन ये सच है कि वो बेचारे एक महंत हैं। दूर दूर तक नेतृत्व की कहीं न कहीं वो कमजोरियां साबित हो रही हैं। ये तो मनरेगा में काम करने वालों को भी रोजगार कहते हैं, तो सरकार को ये परिभाषित करना पड़ेगा कि रोजगार क्या है और स्वरोजगार क्या है। अगर कोई लड़का जो है पकौड़ा तल रहा है सड़क पे, तो इसको तो ये सरकार कहती है कि ये भी रोजगार है। ट्रक पे जो ड्राइवरी कर रहा है, वो सरकार कहती है वो भी रोजगार है। सरकार का उसमें योगदान क्या है? क्या पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं होता रहा है? ये कहते हैं वो रोजगार का सृजन है। और आपने देखा है कि अभी इस सरकारों ने जीएसटी की वसूली, जो ठेले लगा करके, अभी चौरी चौरा में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, चौरी चौरा में एक ठेले पर बर्गर और पिज़्ज़ा बेचने वाले को जीएसटी की बिलिंग थमा दी गई। ये तो कहीं न कहीं युवाओं के साथ भी धोखा है। रोजगार देने में तो ये पूरी तरह से फिसड्डी है सरकार। कौन सा था इन्होंने रोजगार दिया है? जीएसटी लेते हैं तो विकास भी तो हो रहा है। कह रहे हैं हम सड़क चमाचम बनवा रहे हैं, एकदम चकाचक चारों तरफ बन रहा है। जो हॉस्पिटल, जो एम्स नहीं कभी खुलने वाला था, वो एम्स खुलवाए हैं। जो आपका चीनी मिल नहीं खुलने वाला था, वो हम खुलवाए। कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा? जीएसटी से तो आएगा। आपको मैं बताऊं, मैं नहीं कहता हूं कि वस्तु सेवा कर नहीं लगना चाहिए, वस्तु सेवा कर लगना चाहिए, लेकिन वस्तु सेवा कर की पात्रता क्या है? जब आप स्वयं कहते हैं कि 20 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है वही जीएसटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये सबको जीएसटी फाइल करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जो 1 लाख रुपया कमा रहा है, 30,000 रुपया कमा रहा है साल में, 50,000 रुपया साल में कमा रहा है, उससे जीएसटी फाइल कराने की बात क्यों? अभी जो ये सभी दुकानदार दुकानें बंद करके भाग रहे थे, ये क्या जीएसटी के लेवल में आते हैं? मैं जिस चौराहे पर बैठा हूँ, क्या यहाँ पर कितने दुकानदार हैं जो जीएसटी लेवल को फुलफिल करते हैं? अगर वो नहीं फुलफिल करते हैं तो फिर उनको क्यों दौड़ाया गया? वो दुकानें क्यों बंद करके, ऐसा क्यों माहौल क्रिएट किया गया? वो दुकान बंद करके छोटे दुकानदार परेशान है क्या? बिल्कुल, छोटे मझोले दुकानदार परेशान हैं। मैं जिस चौराहे पे बैठता हूँ, इस चौराहे पे मुझे नहीं लगता है कि 1-2-4 दुकानदारों को छोड़ करके अन्य दुकानदार जीएसटी फाइल के परिधि में आएंगे, क्योंकि मुझे पता है
कि यहाँ पे कोई 100 रुपया दिन भर में कमाता है, कोई 200 कमाता है, कोई 300 कमाता है, कोई 500 कमाता है। जो एक दिहाड़ी मजदूर कमाता है उसी लेवल के लोग कमा करके जाते हैं अपने घर को, और उनसे जीएसटी फाइल की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं तो उनके साथ उनको हतोत्साहित किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है। फिर भी सरकार में वही लोग आएंगे, वही लोग जीतेंगे, ऐसा कहना है लोगों का। वो कह रहा है कि राम मंदिर जो बनवाए हैं, राम लला को जलाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। मैं नहीं देखता हूं कि इस देश का कोई गांव गली मोहल्ला चौराहा शाइनिंग हो, चमकता हुआ हो। शाइनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ भारत। इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बात किया। मुझे कहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार देख लीजिए, चाहे वो बलात्कार देख लीजिए, चाहे वो अपराध देख लीजिए। और अभी आपने गोरखपुर में देखा होगा कि एक जगत नारायण नाम का इंस्पेक्टर, जिन्होंने एक व्यापारी की हत्या कर दिया, इनके गृह जनपद के अंदर जहां से मुख्यमंत्री जी बिलोंग करते हैं, वहां पे एक इंस्पेक्टर इतने मनमानी तरीके से एक व्यापारी होटल में टिकता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सही है कि इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसको सजा दिलाने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस के लोग निरंकुश हैं और निश्चित रूप से यह संदेश जाता है उत्तर के सुनियोजित तरीके से अपराध किया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुझे क्या फंडामेंटल राइट दिया कि हम अपनी आवाज़ें सड़क पर ले जाएंगे, और सड़क पे हम ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल रोक रहा है, पुलिस के लोग आकर के गिरफ्तार कर ले रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? कभी मैं जो है शाहपुर थाने में बैठाया जाता हूँ, कभी मैं पिपराइच थाने में बैठाया जाता हूँ। मैं अपराधी हूँ? किसानों की बात कहने वाला व्यक्ति अपराधी है क्या? उसको बार बार पुलिस पहरा दे रही है। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो बाबा बुलडोजर कहाँ चल रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है वहाँ हमारा बुलडोजर जा रहा है। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर मुझे लगता है कि एक संप्रदाय विशेष लोगों के ऊपर चल रहा है, और ये जग जाहिर है। अगर बाबा का बुलडोजर निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक चले तो हम उस बुलडोजर के साथ रहेंगे। निश्चित रूप से मैं उसी बुलडोजर के साथ रहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें पारदर्शिता दूर दूर तक नहीं है। बाबा का बुलडोजर एक विशेष संप्रदाय विशेष के लिए है, बाकी अन्य के लिए नहीं है। चीनी मिल जो वर्षों से बंद था, वो कह रहा है कि हम खुलवा रहे हैं, यहाँ से लेकर के कप्तानगंज, सरदार नगर, सब जगह हम लोग संचालित करा रहे हैं। अब देखिए, आपने सरदार नगर की बात कर लिया। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे, 96-97 का 32 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का सरदार नगर चीनी मिल पर बकाया है। पूर्व में केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। यही योगी जी धरना प्रदर्शन किया करते थे। आज हमें ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरह से अवगत हैं। क्यों नहीं सरदार नगर का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करा रहे हैं? जो 103 करोड़ में ब्याज सहित कोर्ट का फैसला आ चुका है कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य जो है ब्याज के साथ भुगतान कराया जाए। इन्होंने ब्याज के साथ क्यों नहीं भुगतान करा रहे हैं? ब्याज के साथ भुगतान करावे, अभी यहाँ का किसान इनके साथ होगा। अगर आप एम्स की बात करते हैं, आप एम्स के बारे में मैं पूरा डिटेल जानता हूँ। एम्स जो है, जो एम्स का ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का जो नॉर्म्स है, 210 एकड़ में बनना चाहिए। 105 एकड़ के अंदर ये एम्स बना है, जिसके अंदर स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी का 42 विभाग होना चाहिए। मात्र 29 डिपार्टमेंट्स है। आप अभी पता चलता है कि तमाम पेशेंट जाते हैं, कहते हैं कि ये तो विभाग ही नहीं है। यहाँ पे अभी मेजर सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। ये जो एम्स के नाम पे तमाम रोगी आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम गोरखपुर जनपद के जो सन्निकट के ज़िले हैं वहाँ से आ रहे हैं, इस आशा उद्देश्य के साथ कि मैं एम्स में जाऊँगा, मुझे बढ़िया चिकित्सा होगा। और आपको अखबार के माध्यम से आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि अखबारों में कई बार छपा है कि एम्स का रोगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज को रिफ़र किया गया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही सुपर देन एम्स, कहीं न कहीं वो सुपर है, जिसका एम्स का पेशेंट जो है मेडिकल साइंस किस काम का है, जरा हमको समझा दीजिए आप। तो ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं जनता कहाँ समझ रही है? वो तो कह रही है कि फ्री वाला राशन जो दे रहे हैं, जो जय श्री राम जी को ला रहे हैं, जो यहाँ तक कि जो बोल बम जाने वाले हैं उनके ऊपर फूलों का बारिश कराया जा रहा है हेलीकॉप्टर से, तो लोग उनको चूज करेंगे। आपकी बातें कहाँ समझ रहे हैं? वही तो दुखद बात यही है कि जहाँ पे लोगों को फूलों की बारिश कराना चाहिए वहाँ नहीं कराया जा रहा है। इस देश का बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहा है, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं।
अभी सेंटर भेजे गए थे, यहाँ से आजमगढ़ तक बच्चे जो है बस में ठूस ठूस करके गए, वह व्यवस्था नहीं किया गया। ये तो जानबूझ करके एक सुनियोजित है, एक पॉलिसी है, एक नीति है कि जब यहाँ शिक्षा अगर डेवलप हो गया तो इनको रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा को पंग बना दो, ये पूरी तरह से चाहते हैं कि शिक्षा को पंग बना दो। हम ये कहते हैं कि उन बच्चों को तो फूल बरसाना चाहिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम देगा वो भारत का भविष्य तय करेगा, लेकिन जो मंदिर और मस्जिद में जाएगा वो कहीं न कहीं जाहिलियत तय करेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ सामंतवादी सोच के लोग बैठे रहते हैं और सामंतवादी सोच के लोग उनके ब्रेन को वाश करते हैं, और ब्रेन वाश करने के बाद वही आतंकवादी बनता है, वही खालिस्तानी बनता है और वही पाकिस्तानी बनता है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। आप हिंदू हैं? मैं पूरी तरह से हिंदू हूँ। हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्या मेरे हिंदुत्व पे आपको कहीं से संदेह हो रहा है? अरे हिंदू मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं मंदिर मेरा हृदय में बसता है। मंदिर जो है एक वर्ग विशेष का आराधना का केंद्र नहीं है। मंदिर जो है हर सनातन धर्मियों का है। और अगर मंदिर बरसवा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं, मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि फूल बरसवाना गलत कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर लाठियां, जिनको जो रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? पर भी तो फूल बरसवाना चाहिए, उनकी भी तो व्यवस्था देनी चाहिए, वही तो भारत के भविष्य है। आप तो युवाओं को ही भारत का भविष्य कहते हो ना, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ जिस प्रकार से आप कांवड़ियों युवा की बात कर रहे हैं सर, वो सब जय श्री राम में खुश हैं, तो आप UP-SSC फॉर्म काहे वो व्यवस्था करेंगे? वो राम जी का व्यवस्था करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए युवाओं को आप गुमराह भले कर लें, लेकिन जिस समय आपको मैं बता दे रहा हूँ ये 12% युवाओं का देश है, और जो 12 करोड़ जब ये युवा अंगड़ाइयाँ लेते हैं सत्ता का परिवर्तन होता है। और ये लोग कहीं न कहीं युवाओं को गुमराह किए हैं। जिस दिन यह विस्फोट होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि आप जय श्री राम के नारे चाहिए या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चल करके उनको जो संवैधानिक अधिकार और रोजगार चाहिए वो तय करेगा भविष्य। चलिए, देखना ये है कि लोग कहाँ समझ पाते हैं। आप लोग भी अपनी राय जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और